मैं दे रहा हूँ। उर्स मुहर्रम जैसे काफ़ी सारे काम अभी हुए हैं। हमने देखे बड़े बड़े ट्रॉली पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में बॉक्स रक्से चलाए गए। जो व्हीकल माउंटेड जो चलाते हैं, जो म्यूजिक सिस्टम जो हाई बेस में, ये सब चीज़ें प्रतिबंधित नहीं, बस हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन की वो भी हमें थोड़ा सा समझे और हमारा सहयोग। गाड़ियों पे डीजे रख के चलाना बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है। नहीं आप करोगे इस तरीके का आदेश अब ये शासन का हमको निर्णय समझ नहीं आ रहा है कि धुमाल बजाया जा सकता है, डीजे नहीं बजाया जा सकता। ये चाहते हैं 4 बेस 4 टॉप बस, छोटा सेटअप, एक बेसिक सेटअप जिसमें सबका काम निकल जाए, ना रोड जाम हो ना ही किसी को परेशानी हो। गणेश पर्व का दिन आने को है। 27 अगस्त से गणेश पूजा की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद सबके मन में दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या इस बार विसर्जन के दौरान डीजे की परमिशन मिलेगी? क्या डीजे में धूमधाम से जैसे पहले विसर्जन किया जाता था वैसे करने की अनुमति मिलेगी? क्या हमारी समिति इस बार किस डीजे को बुक करेगी और किसको नहीं करेगी? ये तमाम सवाल जो हैं वो समिति के साथ साथ आम जनता के मन में भी गूंजने लगेंगे, क्योंकि पिछले साल से डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और डीजे वालों को परमिशन नहीं दी गई थी व्हीकल माउंट डीजे बजाने के लिए, मतलब गाड़ी में डीजे जो बॉक्स बांध कर चलाते हैं उसके लिए। जिसके बाद पिछले साल जो है वो गणेश विसर्जन थोड़ा नीरस सा लग गया था, लोग काफ़ी मायूस थे। डीजे के तमाम हमारे साथी मौजूद हैं, डीजे वाले मौजूद हैं, साउंड सिस्टम वाले मौजूद हैं। आज पुलिस प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई, पहली बैठक थी इस साल की, जिसको लेकर विसर्जन में डीजे रहेगा नहीं रहेगा, इनके रोज़गार का ख्याल रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और एक अच्छी चर्चा हुई है जिससे आगे का रास्ता भी निकल कर आएगा। क्या कुछ चर्चा में चीज़ें निकल कर सामने आई है, डीजे वालों की क्या मांग है, बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? खिलेश्वर। क्या कुछ मीटिंग हुई? आज पहली मीटिंग थी इस गणेश पूजा से पहले की, क्या मीटिंग में तय हुआ है? मीटिंग में वही हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसके बारे में जानकारी दी गई। उनके हिसाब से गाड़ियों पे डीजे रख के चलाना बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है। नहीं आप करोगे इस तरीके का आदेश है उनका। तो इसमें हमारा भी यह मानना है कि कोई भी धार्मिक आयोजन जो है यह सिर्फ विषय हमारे व्यवसाय का नहीं है, हिंदू आस्था के साथ जुड़ा हुआ है हमारा गणपति नवरात्रि। आप दुर्ग भिलाई के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, आपने विगत कुछ महीने में देखा होगा। मेरा उद्देश्य किसी धर्म को आहत पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं। उर्स मुहर्रम जैसे काफ़ी सारे काम अभी हुए हैं। हमने देखे बड़े बड़े ट्रॉली पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में बॉक्स रक्से चलाए गए और साल भर चला है। कुछ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, लगभग 350 सारफी गाड़ी में बांध करके निकाला गया था। और उसके अलावा जो रामनवमी है उसमें भी अच्छे से चला है, हिंदू नववर्ष में भी अच्छा चला है, हनुमान जयंती में भी अच्छा चला है। सिर्फ मैं व्हीकल माउंट डीजे ही था। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 साल से ये देख रहा हूँ, ज़्यादा सख्ती है गणपति और नवरात्रि को लेके। इसकी मंशा अभी तक हमको समझ नहीं आ पाई है। तो हमारा तो निवेदन यही है शासन प्रशासन के, बहुत बड़े नहीं, हम भी मानते हैं कि बड़े साउंड सिस्टम में लोगों को दिक्कत होती है, तभी किसी ने शिकायत की है। तो जैसा भी पॉसिबल है सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार से जो भी वो डेसिबल तय करते हैं, समय सीमा तय करते हैं, समय सीमा में भी हम अकेले डीजे वाले नहीं हो पाते हैं उसको फॉलो करने के लिए। सपोज हम किसी समिति में गए हैं, हम 10 बजे गए बंद करने चाहते हैं, 100 लोगों के बीच में हम 2 लोग ऑपरेटर रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन की ओर से भी, शासन की ओर से भी हमको एक सहयोग मिलना चाहिए, मौके पे पहुंच के कि भैया इसको बंद करो। तो ऐसा सहयोग जब प्रशासन हमारा करेगा तो बिल्कुल जो सरकार चाहती है कि 10 बजे के बाद शोरगुल ना हो, भगदड़ ना हो, वो सब होगा नहीं। बस हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन की वो भी हमें थोड़ा सा समझे और हमारा सहयोग करे। शासन प्रशासन का पिछले बार जब हम वीडियो बना रहे थे उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि डीजे को लेकर जब गणेश विसर्जन होती है तो वहाँ मारपीट लड़ाई झगड़ा होती है और उसकी वजह शायद जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं लेट नाइट होने की वजह से ही होती होगी। अगर सही समय पर डीजे बंद हो जाएगा तो वो समस्या भी समाधान हो सकती है। समय से बंद हो जाएगा, सब चीज़ सही हो जाएगा। सब चीज़ सही हो जाएगी। अभी क्या कह रहे हैं, अभी वो किस पक्ष में, डीजे बजेगा या नहीं बजेगा? उनका कहना है कि धुमाल बजेगा लेकिन डीजे नहीं बजेगा। अब ये बात समझ से परे है। अगर डेसिबल के लिहाजे से देखा जाए तो जितना डेसिबल डीजे में आते हैं उससे 4 गुना अधिक डेसिबल नॉइस जो क्रिएट करता है, धुमाल करता है, शोर भी बहुत दूर तक रहता है। अब ये शासन का हमको निर्णय समझ नहीं आ रहा है कि धुमाल बजाया जा सकता है, डीजे नहीं बजाया जा सकता, इसके पीछे की मंशा अभी तक समझ नहीं आई है। आप लोग से अगर डिमांड की जाए या फिर पूछा जाए, राय ली जाए कि कम से कम कितना साउंड सिस्टम लगाकर आप लोग विसर्जन के लिए निकल सकते हैं, कितने की अनुमति कम से कम चाहिए कि भाई शासन हमें इतनी अनुमति दे दे तो भी हमारा काम हो जाएगा, डीजे वालों का रोजगार चल जाएगा? नमस्कार सर, मैं पी कुमार। हम ये चाहते हैं 4 बेस 4 टॉप बस, छोटा सेटअप, एक बेसिक सेटअप जिसमें सबका काम निकल जाए, ना
रोड जाम हो, ना ही किसी को परेशानी हो। हम इतने ज़्यादा बस 4 बजे स्टार्ट हो, हम अपना घर परिवार भी चला सकें अच्छे से। बस हम ये चाहते हैं छोटा सेटअप अनुमति दे, बड़े सेटअप ये नहीं। बात आप लोगों ने अंदर रखी सर जी सामने? क्या हाँ, कहना था उनका? अभी तो जो गाइडलाइन उसके तहत तो साफ मना कर दिए हैं। हम ये चाहते दो हैं बॉक्स भी गाड़ियों में बांध कर नहीं बजा सकते। बिल्कुल व्हीकल पे आप नहीं कर सकते हैं, साफ मना है, आपको गाइडलाइन फॉलो ही करना है। तब उसी के तहत अब देखें, हम ये चाहते हैं कि हमको बस 4 बजे स्टार्ट की अनुमति दे दें, जैसे भी कि हम भी अपना चला सके परिवार को। 4 बेस 4 टॉप समय सीमा जो भी गाइडलाइंस पुलिस प्रशासन को तय करनी है वो कर दे, लेकिन पूरी तरीके से पेट पे लात ना मारे कि भाई काम चलते रहे। कुछ बात तो उन्होंने रखी, एक तो यातायात को लेके, परिवहन को लेके कि यार आपकी गाड़ियाँ जो है हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ी से काफ़ी बाहर रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता है। तो उसके लिए भी हम एग्री कर रहे हैं कि गाड़ी की सपाट बराबर जितना गाड़ी की लेंथ है उतने लेंथ में भी हम काम करने के लिए एग्री है, समय सीमा में भी एग्री है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गए, और जो भी गवर्नमेंट के प्रतिबंधित उस जगह पे भी हम तैयार है कि नहीं चलाएंगे। तो जितनी भी गाइडलाइन में बातें कही गई है हम लगभग मानने के लिए तैयार है। आखिर और पहली विनती यही है, नियमतः हमको काम करने की अनुमति मिले। नहीं, और वैसे भी अगर व्हीकल माउंट डीजे बैन है तो संपूर्ण बैन होना चाहिए। किसी कार्यक्रम में बैन है, किसी कार्यक्रम में चल रहा है, इसकी मंशा कुछ क्लियर हो? तो मुझे तो एक ही देश में रह के अलग अलग नियम कैसे चलता है ये समझ नहीं आया है। अगर आप कांवड़ यात्रा के बारे में जानते होंगे, जो हरिद्वार मेरा तरफ फेमस है, वहाँ मैं भी भाग ले रहा हूँ। मैं तो सीहोर जा रहा हूँ। सीहोर में तो बहुत बड़े रूप, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों ने ना कल्पना नहीं किया होगा इतना बड़ा व्हीकल बंधने वाला है। और हाँ, हरिद्वार मेरठ की बात कर रहा था, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से वहाँ से गाइडलाइन आया है कि आपको 10 बाई 12 फुट में, 10 फुट चौड़ा, 12 फुट हाइट, इस हाइट में आपको जो भी मर्जी आप करना चाहो कर सको। और प्रॉपर बैरिकेड भी बनाया गया है, शासन की तरफ से अच्छी तैयारी भी हुई है। अगर उससे ऊपर रहेगी तो गाड़ी निकलेगी नहीं, वो तैयारी उन्होंने उस तरीके से की हुई है। तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके से तैयारी रहनी चाहिए, जिससे कि सबका व्यवसाय, धर्म की आस्था, मनोरंजन सब चीज़ बना रहे। आज की मीटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और आगे क्योंकि अभी थोड़ा समय है, 1 आध महीने का समय है, तो क्या उम्मीद है कि परमिशन मिल जाएगी? आप लोग लड़ाई जिस प्रकार से लड़ रहे हैं तो क्या जीत होगी इस बार? विसर्जन में, गाड़ी में, व्हीकल में डीजे माउंट होगा? पहली बात तो ये लड़ाई सिर्फ हमारे डीजे वाले की लड़ाई नहीं है। अभी से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सब गणपति का ऑर्डर दे चुके हैं या देने वाले हैं, माता का ऑर्डर देंगे, तो आपस में समझने की बात है कि ये जो प्रथा चली आ रही है विसर्जन की, गाड़ियों पे धूमधाम के साथ गणपति बप्पा की विदाई करनी है, माता का आगमन करना है, तो वो धूमधाम के साथ करना है या मातम तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ले जाके। अब लोगों, कुछ लोगों का मैं सुनता हूँ कि उदाहरण देते हैं कि जस गीत में पचरा में कर सकते हैं, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में जानते हैं जस गीत वाली समिति टीम उतनी नहीं रह गई है। जितनी यहाँ पर समिति हो गई है, हर जगह जसगीत पहुँचना भी हर जगह जसगीत संभव नहीं है। इस वजह से लोगों ने डीजे धुमाल का माध्यम चुना है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भारतवर्ष में त्योहारों की वजह से इकोनॉमी पे बहुत असर भी पड़ता है। तो हिंदू भाई भी समझेंगे, समिति वाले भी समझेंगे क्या वो कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि जिस प्रकार से आज मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है, इसमें स्पष्ट क्लियर है कि आज की मीटिंग में तो पुलिस प्रशासन सख्त है और साफ तौर पर कह रहा है कि गाड़ियों में डीजे नहीं बंधा जाएगा। इसका मतलब विसर्जन में डीजे का प्रयोग नहीं होगा। अब आने वाले समय में कितनी मीटिंग्स होती हैं, कहाँ तक लड़ाई लड़ी जाती है और कहाँ तक परमिशन मिलता है, ये देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अभिषेक झा से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहें। कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों की मीटिंग ली गई थी। पूरे जिले के जितने डीजे संचालक हैं उनको बुला के समझाइश दी गई है कि जो माननीय न्यायालय के और जो प्रशासन के जो दिशा निर्देश है उनका वो पालन करें। और इनके अंतर्गत जो व्हीकल माउंटेड जो चलाते हैं, जो म्यूजिक सिस्टम जो हाई बेस में, ये सब चीज़ें प्रतिबंधित है। साथ ही इनको जो ध्वनि जो लेवलिंग तय की गई है, जो डेसिबल तय किया गया है, उस मानक स्तर में ही इसका उपयोग करने के लिए समझाइश दी गई है। तथा जो प्रशासन के द्वारा नोटिफाई जगह है, अस्पताल है, स्कूल है, इस टाइप की जो जगह है जहाँ पे एक निश्चित डेसिबल में ही आवाज़ आनी निश्चित किया गया है, वहाँ पे इनका पालन करें। इस संबंध में उनको समझाइश दी गई है। हाँ, क्यों आवश्यकता पड़ी, किस तरह का नुकसान है इससे? डीजे के संबंध में माननीय न्यायालय ने सो मोटो इसमें मामला दर्ज करके इसकी सुनवाई की थी, और माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने इसमें एक दिशा निर्देश जारी किया था कि इससे डीजे की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, जो आमजन हैं, उनको परेशानियां हो रही है। इसके संबंध में कुछ कारगर उपाय किया जाए। तो इसके संबंध में उनका जो आदेश और निर्देश प्राप्त हुआ था, तो उसी के परिपालन में ये मीटिंग ली गई थी और सभी इन लोगों को समझाइश दिया गया था। जी